साहसी रूपा। स्कूल में नई लड़की ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा से उसका परिचय कराया। यह रूपा है, इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर रूपा से बोली, रूपा, तुम्हें इसी कक्षा में पढ़ना है। अब तक 1 महीने की पढ़ाई हो चुकी है। इस कक्षा की अन्य लड़कियां तुम्हें बता देंगी कि प्रत्येक विषयों में कितने कितने पाठ पढ़ाए जा चुके हैं। कोई कठिनाई होने पर ये तुम्हारी सहायता करेंगी। रूपा बहुत सुंदर थी। वह बोलती बहुत कम थी। कक्षा की अन्य लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थीं, पर रूपा उनसे दूर दूर रहती थी। उन्हें लगा कि रूपा एक घमंडी लड़की है। वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन स्कूल में पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बना। सबने सोचा रूपा नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन रूपा ही सबसे पहले पहुंची। पिकनिक का स्थान था एक छोटी सी झील का किनारा। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा ये स्थान पिकनिक के लिए बहुत अच्छा था। झील के चारों ओर फूल की क्यारियां थीं। पहाड़ी प्रांत होने के कारण भूमि ऊंची नीची थी और जंगली फूलों की कोई कमी नहीं थी। लड़कियों के वहां पहुंचते ही उनकी हंसी और ठहाकों से पूरा वातावरण गूंज उठा। सभी अपने अपने लिए अच्छे से अच्छा स्थान खोजने लगी। कुछ लड़कियां इधर उधर घूमकर प्रकृति की शोभा का आनंद लेने लगी। रूपा आज भी अकेले घूम रही थी। वह फूलों की क्यारियों से होती हुई लताओं के पास जाकर बैठ गई। अचानक धप्प की आवाज हुई और एक चीख गूंज गई। रूपा उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। वहां से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी सहपाठिन शांति झील में गिर पड़ी है। वास्तव में झील के उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। झील का यह हिस्सा दलदल बना हुआ था। उस तरफ बहुत कम लोग जाते थे। रूपा ने वहां पहुंचकर शांति से कहा, तुम धैर्य पूर्वक खड़ी रहो, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। परंतु शांति हाथ पांव पटक रही थी। वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। रूपा ने एक क्षण कुछ सोचा और अपने थैले में से चाकू निकाला। वह पास की लता को जल्दी जल्दी काटने लगी। जैसे ही लता कटी, उसने उसे जोर से शांति की ओर फेंक दिया और चिल्लाई, इसे पकड़ लो शांति, उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो। शांति ने लता पकड़ ली। रूपा ने कहा, शांति, इसे पकड़े रहो, मैं तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचूंगी। रूपा लता को अपनी ओर खींचने लगी। उसके हाथ कई जगह से कट गए, कुर्ता भी फट गया, परंतु उसने किसी बात की परवाह नहीं की। रूपा ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे लता से शांति को अपनी ओर खींचती रही। शांति की अब अपने बचने की आशा हो चली थी। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। अन्य लोगों ने बचाओ बचाओ की आवाज सुनी तो वे उधर दौड़े। अब तक रूपा बहुत थक चुकी थी। उसका मुंह लाल हो रहा था, पर वह अभी भी लता को खींचे जा रही थी। उसी समय अध्यापिका और चौकीदार भी वहां पहुंच गए। उन्होंने रूपा के हाथों से लता ले ली और शांति को खींचने लगे। शांति अब तक कीचड़ से बाहर निकल आई। वह घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ गई। रूपा बेहोश हो गई। इतने में अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गईं। रूपा के मुंह पर छींटे मारे गए। थोड़ी देर में वह होश में आ गई। रूपा सबको पूरी बात बता रही थी और सभी लड़कियां उसे प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका ने रूपा की पीठ थपथपाई। शांति ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, रूपा,
आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तुम्हें घमंडी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। रूपा ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे किसी से बात करते हुए संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, अच्छा, अब हम तुम्हें घमंडी नहीं, शर्मीली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। वातावरण में फिर से प्रसन्नता छा गई। हाय फ्रेंड्स, फनी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फनी हट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाय बाय।